स्टूडेंट, एक्सरसाइज नंबर 3.2 है आपकी। ये भी आपके एमसीक्यूज़ के हवाले से ही दी गई है। इसमें भी कोई ज़्यादा बड़ी लंबी छोटी एक्सरसाइज नहीं है, बहुत आसान सी है। 3/4 एक्सपोनेंट 3 सेम क्वेश्चन है। आपके पास एक ही नंबर है, पावर 3 है। इसका नंबर कितनी बार उतरेगा? 3 बार उतरेगा। एक बार, 2 बार और कितनी बार? 3 बार उतरेगा। ठीक है, तो हमने क्या करना है? 3 3 9, 9 3 से क्या होता है? 27 होता है। हमने लिख दिया 27। 4 4 से 16 एंड 16 4 से क्या होता है? 64। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, जब भी पावर एक दी हुई है और बेस एक ही है तो वो उतनी बार होगी जो जितनी बार पावर लिखी हुई है। अगर 2 लिखा हुआ है तो 2 बार होगा, 3 लिखा हुआ है तो 3 बार होगा, 4 उसी टाइम होगा जितनी टाइम इसमें लिखा हुआ है। अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है? x अपॉन y और एक्सपोनेंट क्या है? 4। तो हमने करना क्या है? हमने कुछ भी नहीं, यहाँ पर x अपॉन y को कितनी बार लिखना है? 4 बार लिखना है। ठीक है, 4 बार लिख लो। ये हमने लिख दिया इसको 4 बार। अब इन चारों के ऊपर कोई तो नंबर है ही नहीं जिसको हम मल्टीप्लाई कराएंगे। तो यहाँ पर बेटा 1 वैल्यू है, 1 वैल्यू है, 1 वैल्यू है, 1 वैल्यू है, सबके पास 1 1 है। तो सारों के 4 4 जो है वो 1 1 जो है वो प्लस हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 4। या एक आसान तरीका और बता दो, जब कभी अल्फ़ाबेट होता है ना तो अल्फ़ाबेट के ऊपर पावर एज इट इज़ आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल ये देख लो, बाय x 4 x4 एंड y 4 y4। ईजी मेथड ये भी। आप ऐसे नहीं करना चाहें MCQ से तो ये इस तरीके से आंसर आप दे सकते हो। ठीक है, यही करना है और कुछ भी नहीं करना। अच्छा, स्क्वायर है, इसमें स्क्वायर क्यूब है तो क्यूब हम लिख देंगे इसके अंदर। अच्छा, यहाँ पर देखना बेटा, ये क्या लिखा हुआ है? p लिखा हुआ है माइनस के साथ। अच्छा, ये क्यूब है ना, इसका मतलब है नेगेटिव साइन नेगेटिव ही रहेगा। लेकिन अगर स्क्वायर होता है ना तो नेगेटिव साइन जो होता है पॉजिटिव में चेंज होता है। ये एक छोटा सा मेथड है बेटा, याद रखना। अगर पावर इवन ऑड नंबर है, ये ऑड नंबर है ना, अगर पावर ऑड नंबर है तो नेगेटिव साइन नेगेटिव रहेगा। लेकिन अगर पावर पॉजिटिव नंबर में यानी कि इवन नंबर में तो साइन प्लस का हो जाएगा। अगर पावर क्या है? इवन नंबर में तो साइन प्लस का हो जाएगा। अगर पावर ऑड नंबर में तो साइन नेगेटिव का नेगेटिव ही रहेगा। तो ये नेगेटिव रहेगा। p के ऊपर पावर क्या आ जाएगी? 3 और q पे भी पावर क्या आ जाएगी? 3। ये हो गया आपका आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, 2a है और अपॉन 3b है और पावर है इसके ऊपर 5। अच्छा, 5 पावर है इसके ऊपर। अब ज़रा इसको मल्टीप्लाई भी कराना पड़ेगा क्योंकि नंबर भी है और अल्फ़ाबेट भी है। तो हमने करना क्या है? हमने ये करना है, सबसे पहले इसको 5 बार लिखना है। कितनी बार लिखना है इसको? हमने 5 बार। 1 2, अच्छा ये ए नहीं लिखा मैंने, 3 बार, 4 बार और ये हो गया 5 बार। ठीक है, बस याद रखना जब कभी नंबर आएगा ना तो नंबर आ रहे हैं तो हमने इन वैल्यूज़ को उतनी बार लिखना है जितनी बार आपको एक्सपोनेंट गिवन है। फिर ये भी 5 बार लिख लेते हैं। 1 2 3 4 और ये हो गया 5 बार। चलो बेटा, अब मल्टीप्लाई कराते हैं। नंबर से मल्टीप्लाई होगा। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32। ये आ गया 32। और कितने? ए 1 2 3 4 5। ये भी कर सकते हैं। A5 ज़ा A5, ये भी कर सकते हैं। अच्छा, 3 को कितनी बार करना है? 5 बार। 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 27 3 ज़ा 81 एंड 81 3 ज़ा कितना होता है? ये कैलकुलेशन कर लेगा। 243 होता है, 243 होता है। तो हमने लिख दिया। अब b की पावर क्या आएगी बेटा? b की पावर आएगी B5 ज़ा B5, या ये भी कर सकते हो 1 2 3 4 5, एक ही बात है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4 आंसर। यहाँ पर भी देख लो बेटा, पावर से सिर्फ पावर से क्या हो जाएगी? मल्टीप्लाई है। नीचे के नंबर्स जो है वो अल्फ़ाबेट है, तो अल्फ़ाबेट यानी कि वेरिएबल होते हैं, इनको ये नहीं सॉल्व होते, सिर्फ इनकी पावर से सॉल्व हो जाती है। तो हमने क्या करना है? a के साथ लिखना है। पहली पावर क्या है बेटा? 2 है, सही है। और ये वाली पावर तीनों के साथ लगेगी मल्टीप्लाई के साथ। ये वाली पावर 3 है, 3 के ऊपर पावर क्या देगी? 2, यानी कि ये जो 2 है ना ये तीनों के साथ मल्टीप्लाई। 4 है ना, 4 के साथ भी क्या लिखेंगे? मल्टीप्लाई बाई 2, सही है। अब हमने करना क्या है? 2 2 सा क्या करना है? 4, 3 2 सा क्या करना है? 6 और 4 2 सा क्या करना है? 8। ये हो गया आपका आंसर। इसी मेथड भी मैं आपको बता देती हूँ, बस ये करना है 2 2 सा 4,
3 2 ज़ा 6, 4 2 ज़ा 8। बस ये 2 जो है ना वो पावर्स को मल्टीप्लाई करा रहा है, बस यही था आपका आंसर। अब इस क्वेश्चन को देखना बेटा, अपाउंड में आ गया। अभी तक तो सब मल्टीप्लाई चल रहा था, लेकिन यहाँ अपाउंड आ गया। इसको भी देख के घबराना नहीं है, दोनों जो है वो एक जैसे हैं। 3 नीचे भी है ऊपर भी है, ठीक है। हम कितनी बार लिखेंगे? एक बार। ऊपर वाले पे 3 पे 7 है और नीचे वाले 3 पे कुछ भी नहीं है। इसका मतलब है जब कुछ भी नहीं होता ना तो 1 लिखेंगे, लेकिन साइन आप लिखेंगे माइनस का, क्योंकि नीचे से ऊपर आएगा। ये नीचे से कहाँ आएगा? ऊपर आएगा। इसका मतलब है -1 आएगा। 7 में से 1 गया, कितना बचा? 6 बचा, और ये है आपका आंसर। अब इस क्वेश्चन नंबर 7 में करना क्या है? यही सेम बेस है, इसका मतलब है एक ही बार लिखेंगे ए, ठीक है। पहले वाले ए पे 3, अब ये 2 नीचे से ऊपर आ रहा है। कहाँ आ रहा है? ऊपर आ रहा है ना, तो ये 2 माइनस के साथ ऊपर आएगा, ठीक है। 3 में से 2 गया, कितना बचा? 1 बचा, 1 हम लिखते नहीं है, और ये है आपका आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 8 में देखना बेटा, अल्फ़ाबेट सेम नज़र आ रहे तो ये ऊपर चले जाएंगे। ए जो है दोनों में ए के ऊपर पावर 9 है, बी पे 7 है, ए पे 3 है और बी खाली है, इसका मतलब है 1 है। तो हमने करना क्या है? सारे सेम अल्फ़ाबेट जो है ना, ए नीचे भी ऊपर भी एक बार लिख लेंगे। ऊपर वाले ए पे 9 है, नीचे वाले ए पे 3 है, तो सब जाहिर सी बात है नीचे वाला 3 ऊपर आ जाएगा तो माइनस में आ जाएगा। और बी पे है 7 और नीचे वाले पे 1 है, 1 नज़र नहीं आता लेकिन ऊपर आके -1 कर देगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो बेटा, 9 में से 3 गया, कितना बचा? 6, और 7 में से 1 गया, कितना बचा? 6। ये हो गया आपका आंसर। अब इसका क्वेश्चन नंबर 9 देखना। हाँ, ये वाला क्वेश्चन मैंने काफ़ी बार देखा है, 10 ईयर में MCQs के हवाले से आएगा, ये आता है, ज़रूर आएगा इंशाल्लाह। तो ये देख लेना, ये a + b और a + b ये दोनों सेम है ना, तो हम एक बार उतारेंगे। a + b और a + b एक बार उतार लिया, ठीक है। इसको अंदर से कुछ भी नहीं करना सॉल्व, सिर्फ पावर आएंगी वो सॉल्व होंगी, समझ आ रही है। मल्टीप्लाई होता तो वो भी अल्फ़ाबेटिक कुछ होता नहीं, ज़्यादा नहीं होता। अब यहाँ पर है 7, तो हमने यहाँ लिखा है 7, नीचे से 3 ऊपर आ रहा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? -3, ठीक है। अब हम एक बार लिखेंगे a + b और माइनस करा लो, आंसर आ जाएगा। 7 में से 3 गया, 4 आया, ये आपका आंसर है। थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं, ये आपका आंसर है बेटा। ये क्वेश्चन देखिएगा, ये हाँ, यहाँ जो क्वेश्चन नंबर 10 है ना, ये आ सकता है आपका सवाल बन के आ सकता है, ठीक है, ये आ सकता है एग्ज़ाम में। तो यहाँ पर बेटा ये क्या करना है आपने? सेम बेस आ रही है, p + q, p + q, ठीक है। r + s, r + s करना क्या है? सिंप्लीफाई करानी है। मैंने क्वेश्चन लिखा नहीं है, आप देख लेना, सिंप्लीफाई करानी है। तो हमने क्या करना है? जो सेम होती है ना नीचे ऊपर, वो कितनी बार लिखते हैं? एक बार लिखते हैं। हमने लिख दिया एक बार, p + q एक बार लिख, p + q एक बार लिखा, और पहले पावर क्या है कि 15, और नीचे से 1 आया, क्योंकि उसके ऊपर कुछ था नहीं ना, तो हम लिखेंगे 1 आया। उसके बाद अगला है r + s है, ठीक है। r + s में पहली पावर 9 है, नीचे से 2 ऊपर आएगा तो -2 हो जाएगा। तो बेटा ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, क्योंकि ये मैंने काफ़ी बार देखा है। 15 में से 1 क्या आया? 14, और ये आ गया आपके पास 9 में से 2 गया 7। बेटा ये आपका आंसर है। उम्मीद है क्लास एक्सरसाइज के 10 क्वेश्चन मैंने करवा दिए, अगले 4 क्वेश्चन इंशाल्लाह अगली वीडियो में डाल देंगे। बहुत आसान एक्सरसाइज है, MCQs के हवाले से लीजिएगा ज़रूर इंशाल्लाह ताला। इनमें से 2-4 MCQs तो ज़रूर आ जाएंगी। नंबर 3.2 है, इसके अंदर क्वेश्चन क्या है? सिंप्लीफाई और राइट दी फॉलोइंग एक्सप्रेशन इन अ सर्च ऑफ अ वे ऑफ एक्सपोनेंट आर पॉजिटिव। पूरा आपका एक्सप्रेशन सॉल्व करने का वही वाला मेथड है जो हमने ऊपर 10 क्वेश्चन में किया है, लेकिन जब आंसर दे रहे होंगे उसकी एक्सपोनेंट जो होती है ना, पावर वो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, बल्कि वो पावर पॉजिटिव होनी चाहिए, यानी कि प्लस में होनी चाहिए, ठीक है। सिर्फ पावर पे कॉन्सेंट्रेट करना है, ये MCQs में आएगा, तो ज़रा प्लीज़ इसको गौर करेंगे। अब देखो नीचे के दोनों के बेस सेम आ रहे हैं, ऊपर नीचे सेम बेस है, तो क्या करते हैं? 10 सवालों में हमने यही सीखा है, हम एक बार उतारते हैं, ठीक है। 4 लिखा हुआ है, हमने लिखा 4। अब बेटा नीचे एक्सपोनेंट क्या आ रही है? नीचे आ रही है 7। जब 7 ऊपर आ जाएगा, ठीक है, जब 7 ऊपर आएगा तो प्लस में आएगा या माइनस में आएगा? माइनस में आएगा, सही है, क्योंकि ये नीचे से ऊपर आ रहा है। जो भी पावर नीचे से ऊपर आती है वो माइनस में आती है, ठीक है। अब बताओ 4 में से 7 निकालें, उल्टा कर रहे हैं, तो पहले तो देखो यहाँ माइनस का साइन आएगा, क्योंकि बड़े नंबर के साथ माइनस का साइन है, तो पहले माइनस का साइन लगा लो, ठीक है। 7 में से 4 गया, कितना बचा? 3 बचा, -3। और पॉजिटिव में एक्सपोनेंट लानी है हमें, सवाल उसने बोला पॉजिटिव में एक्सपोनेंट लानी है, कैसे लेकर आएंगे? बेटा जब कभी माइनस की पावर आती है वो आपकी अपाउंड में चली जाती है, पूरा नंबर लेकर कहाँ चली जाती है? अपाउंड में। अब p नीचे चला जाएगा,
1 ऊपर लगाते हैं क्योंकि अपाउंड में 1 ऊपर होता है। p नीचे चले जाएगा, क्यों? क्योंकि इसके साथ माइनस की पावर है और ये चले जाएगा प्लस में। ठीक है, आप ये भी कर सकते हो, ये आंसर दे रहे हैं। अगर आपको एक और तरीका बताती हूँ, इसमें आप ये भी कर सकते हो, आप ये भी कर लें, चले इसमें भी कर देते हैं। हमने करना क्या है, जब बड़ी पावर देखो ना आप, तो छोटे वाली पावर को नीचे लेकर आ जाओ और कुछ भी नहीं करो। समझ आ रही है? आप बड़ी पावर देख लो नीचे, तो नंबर को लेके ना नीचे आ जाओ, p को लेके नीचे आ जाओ, यानी कि 7 के पास आप लेकर आ जाओ 4 को, और ऊपर कुछ नहीं बचा क्योंकि ये नीचे आ गया 4, तो हम इसको 1 लिख देंगे, कुछ नहीं बचा। तो जो आपको इजी लगे बेटा वही कर लो, क्योंकि इसकी जो है ना सिर्फ MCQ थे। तो 7 में से 4 गया, 3 बचा। इस तरीके से सॉल्व कर लो या इस तरीके से सॉल्व कर लो, एक ही बात है। बस ये देखना पड़ेगा, अगर बड़ी पावर नीचे तो ऊपर वाली पावर को नीचे लेकर आ जाओ, और ऊपर यहाँ कुछ भी नहीं बचेगा तो 1 बच जाएगा। बस ये करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में देखें बेटा, ऊपर 2 नंबर आ रहे हैं, नीचे 1 नंबर आ रहा है। सबसे पहले ऐसा करते हैं, इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। मैं दोनों मेथड आपको कराऊंगी, आपको जो इजी लगे, जो भी समझ में आए वो कर सकते हो आप। तो मैं आपको करवाती हूँ। सबसे पहले ऊपर की बेस सेम है ना, तीनों बेस सेम है, बल्कि 1 2 3 तीनों बेस सेम है, एक बार लिख दो। ठीक है, पहले वाले पे है 2, बराबर वाले नंबर पे तो 5 प्लस में आएगा या माइनस में आएगा? प्लस में आएगा, क्योंकि ये बराबर में है। ठीक है, जो बराबर में होते हैं ना नंबर, वो पॉजिटिव साइन में आते हैं, और जो नीचे से ऊपर आते हैं वो किस में आते हैं? नेगेटिव साइन में आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो बेटा, 5 और 2 कितना होता है? 7, और 7 में से 1 गया। पहले तो देख लो 7 आ रहा है ना, यहाँ पर इनको प्लस करेंगे तो क्या आएगा? 7 आएगा। 7 आएगा, और 7 में से क्या करना है? 8 माइनस कराना है, तो -1 आना चाहिए, क्योंकि बड़े नंबर के साथ माइनस का साइन है, तो हम यहाँ -1 लिखेंगे। ठीक है, अब जब मैंने आपको क्या कहा था थोड़ी देर पहले, जब माइनस की पावर होती है वो कहाँ चली जाती है? नीचे चली जाती है। तो हम b को लेके चले जाएंगे नीचे, और 1 लगाएं ना लगाएं आपकी मर्जी है। पॉजिटिव का 1 लगाओ ना लगाओ आपकी मर्जी है, ये आपका आंसर है। अब इसी को दूसरे वाले मेथड से कराऊँ, आपकी मर्जी, ये वाला मेथड ले लो, ये कर लो, मैं दोनों करवा के देख रही हूँ आपको कोई मुश्किल ना हो इसलिए। ठीक है, अब हमने करना क्या है? 2 + 5 सेम था ना, बेस सेम है, तो दोनों प्लस हो जाएंगी। और ये b को अभी हम नहीं टच करें, इसको हम नीचे रखते हैं। सही है, 2 और 5 कितना होता है? 2 और 5 होता है 7। सही है, अब बड़ा पावर का है नीचे आ रही है, छोटी पावर एक्सपोनेंट जो है वो ऊपर आ रही है। छोटी वाली एक्सपोनेंट किसके पास चली जाएगी? बड़ी पावर के पास चली जाएगी, और ऊपर कुछ भी नहीं बचेगा, ये खाली हो जाएगा। 8 में से 7 गया, जो प्लस में था नीचे आके माइनस हो जाएगा ना, क्या बचेगा बेटा? 1। अब 1 लिखो ना लिखो मर्जी है, आपको जो सूट करे, जो आसान लगे, दोनों मेथड आपके सामने, आंसर आप दे सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर देखिएगा, इनमें 2 वेरिएबल आ रहे हैं। ठीक है, अब अपने करना क्या है, आज तो आपके पास एक वेरिएबल है, यहाँ पर भी अलग वेरिएबल है, यहाँ पर भी एक अलग वेरिएबल है, तो पावर सेम रहेंगी, उसके साथ कोई और ऐड नहीं हो सकता, ना कोई और सब्ट्रैक्ट हो सकता है। हमें जो पॉजिटिव पावर है सिंपल ही करना है बेटा, ये ध्यान देना, क्योंकि ऐसे किस्म के आते हैं MCQs में जिसमें सॉल्व ही करना नहीं होता। पॉजिटिव पावर ऊपर रहेगी, नेगेटिव पावर वाला नंबर नीचे आ जाएगा, और जब नेगेटिव पावर वाला नीचे आता है किस में हो जाता है? पॉजिटिव में हो जाता है। -7 है तो यहाँ के क्या हो जाएगा? +7 हो जाएगा, और हम और कुछ करवा नहीं सकते, कोई वेरिएबल नहीं है कि हम a के अंदर ऐड करें या b के अंदर ऐड करें, तो ये हमारा आंसर है। अभी क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, 14 में क्या करना है? आपके पास है 2a - 3 और है आपके पास a - 4। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना है आपने, डायरेक्टली 3, तो 2 तो यहीं का यहीं रहेगा। अब a माइनस में 3 है, पावर एक्सपोनेंट क्या आ रही है? इसकी माइनस में आ रही है, तो ये चला जाएगा नीचे, माइनस का साइन पॉजिटिव हो जाएगा। b भी माइनस में, b ऊपर आ जाएगा। बस इनकी पोजीशन चेंज करनी है, अपने साइन खुद ब खुद चेंज कर लेते हैं। माइनस है क्योंकि हमें पॉजिटिव में एक्सपोनेंट करनी है, तो ऊपर नीचे कर लो, पॉजिटिव हो जाएगा। ये आपका आंसर है। क्वेश्चन देखिएगा लास्ट में बेटा, नंबर के साथ भी माइनस का साइन है, लेकिन हमारी जो पावर्स है ना, इस पावर से मुझे ऐसा लगता है कोई मसला है, यहाँ माइनस होना चाहिए था, यहाँ छोटी सी मिस्टेक आ रही है। ठीक है, तो यहाँ माइनस लगा लेना, सवाल गलत है। अब हमने करना क्या है? बिल्कुल आसान सा सिंपल क्वेश्चन है। अब यहाँ देखो, चलो हम एक बार और उतार देते हैं, क्योंकि यहाँ पता है कटिंग भी हो रही है। किस में कटिंग हो रही है आप गौर करोगे तो आपको पता ही चलेगा कि माइनस का साइन तो है, लेकिन 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8 करके कट रहा है। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। समझ आ गया आपको? अब ये जो माइनस का साइन है ये शिफ्ट होके कहाँ चला जाएगा? ये ऊपर आ जाएगा।
तो हम -2 बचा तो हम इसको -2 का 2 लिखेंगे। अब आपको कहेंगे ये -2 है, अब -2 को नीचे लेके क्यों नहीं जा रही, अब बताती हूँ आपको क्यों लेके जा रही है। वो आपको एक छोटा सा अभी आपको बताऊँगी। बेटा ये सिर्फ एक्सपोनेंट को पॉजिटिव करवा रहा है, नंबर को पॉजिटिव नहीं करवा रहा, समझ आ रही है। इसके साथ कोई भी साइन हो कोई मसला नहीं है, सिर्फ एक्सपोनेंट पॉजिटिव करना है, क्योंकि हमने उससे एक्सपोनेंट पॉजिटिव का वो हमसे पूछ रहा है, सिर्फ एक्सपोनेंट पॉजिटिव करना है। आप बताओ 2 अपनी जगह पे रहेगा, बिल्कुल रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि इसके साथ पॉजिटिव एक्सपोनेंट है, इसके साथ नेगेटिव एक्सपोनेंट है, ये अपनी जगह चेंज करेगा। ठीक है, ये जगह चेंज करके कहाँ आ जाएगा, ये जगह चेंज करके नीचे आ जाएगा, और जो माइनस का साइन है वो प्लस का हो जाएगा। बस ये चीज़ याद रखना है बेटा आपने कि भैया जो एक्सपोनेंट माइनस में होगी वो नीचे आएगी, जो एक्सपोनेंट प्लस में वो अपनी जगह पर ही रखेंगे उसको, बस माइनस वाले ऊपर नीचे करेंगे। क्लास उम्मीद है ये क्वेश्चंस आपके समझ आ रहे होंगे आप लोगों को। अगर नहीं आ रहे तो बताइएगा, क्योंकि ये आपके MCQs में आ सकते हैं। सिलेबस बहुत छोटा है, ये तमाम एक्सरसाइज 3.34 तक आपकी MCQs है। जो आपकी करने वाली एक्सरसाइज है वो स्टार्ट होंगी, जब क्वेश्चंस आएंगे तो मैं आपको बताऊंगी। तो इंशाल्लाह ताला आप अपने दुआ में याद रखिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा वॉचिंग करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।